रमजान के महीने में जो कोई भी नमक और सिक्के के इस अमल को कर लेगा, आने वाले पूरे साल उसके घर में रिज्क, दौलत और पैसा इस तरह से बरसते रहेंगे जिस तरह बरसात में बारिश बरसती है। दौलत के हवाले से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नमक और सिक्के के इस अमल को कर लेने से हर किस्म की बंदिश, नजरे बद, जादू, गंदे अमलियात और बेबरकती का खात्मा हो जाता है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात से हमें पता चलता है कि दुनिया में गुम होकर नहीं रह जाना चाहिए बल्कि आखिरत का सोचना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया तो फानी है, चंद दिन की है और एक धोखा है। लेकिन दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि गुर्बत यकीनन बहुत बुरी चीज है और यकीनन गुर्बत इंसान को कुफर तक ले जाती है। यानी गुर्बत एक इतनी बदतरीन चीज है जो कि ना सिर्फ इंसान की दुनिया बल्कि आखिरत को भी तबाह बर्बाद कर देती है। और यकीनन इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों का भी इरशाद मुबारक है कि अगर किसी दिन गुर्बत इंसानी शक्ल में मेरे सामने आ गई तो मैं गुर्बत को कत्ल कर दूंगा। यकीनन गुर्बत एक अजाब है, लेकिन आजकल के दौर में तो गुर्बत एक जुर्म बन चुकी है। दुनिया की बात तो छोड़ें, अपने रिश्तेदार यहाँ तक कि अपने सके बहन भाई भी दौलत और पैसा देकर आजकल सलूक करते हैं। अमीर बहन भाइयों से और तरह मिला जाता है जबकि मुफलस और गरीब बहन भाइयों से और तरह। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, आज आपको नमक और सिक्के का जो अमल बताने जा रहे हैं, जो कोई भी इस अमल को कर लेगा उसके तमाम रिज्क और दौलत के मसले खत्म हो जाएंगे। आने वाला पूरा साल उसको दौलत और रिज्क वाफर मिकदार में मिलता रहेगा, क्योंकि नमक और सिक्के का ये अमल आपको हासद की हसद से बचाता है, नजरे बद से महफूज रखता है, आपको हर किस्म के जादू, सिफली, इल्म और गंदे अमलियात से महफूज रखता है। अगर आप इस अमल को रमजान के महीने में कर लेते हैं तो हर किस्म की बंदिश, फिर चाहे आप पर रिश्तों के हवाले से बंदिश हो, आपकी नौकरी किसी ने बांधी हो, कारोबार बांधा हो, कामयाबी बांधी हो, हर किस्म की बंदिश जड़ से खत्म हो जाएगी। रिज़्क़ के हसूल में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएंगी। यानी दौलत और पैसे के हवाले से आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, ये सादा सा नमक और सिक्के का अमल हर परेशानी को दूर कर देगा और वाफर मिकदार में पूरा साल दौलत और पैसा आपके घर में आते रहेंगे। खासकर ऐसे बहन भाई तो इस अमल को जरूर करें जो हर वक्त दौलत और पैसे के हवाले से परेशान रहते हैं। वो शिकवा करते नजर आते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं आता, हर वक्त बेबरकती छाई रहती है, हमारे घर से नहूसियत जाने का नाम नहीं लेती। एक बार अगर इस अमल को कर लेंगे तो हर किस्म की बेबरकती और नहूसियत का खात्मा हो जाएगा, घर में बरकत ही बरकत होगी। और अगर आपके पास वसाइल मौजूद ना भी होंगे तो गायब से आपके पास पैसा आने लगेगा। घर के मर्द भी इस अमल को कर सकते हैं और खवातीन भी। तो प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको इस अमल के बारे में बताता चलता हूँ। इस अमल को आप रमजान के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये रहता है कि किसी ताक रोजे में किया जाए, नहीं तो आप किसी भी रोजे इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को करने के लिए बस आपको एक सिक्के की जरूरत पड़ेगी और दूसरे नंबर पर आपको नमक की जरूरत पड़ेगी। नमक के अंदर हैरत अंगेज ताकतें पाई जाती हैं। नमक हर किस्म की नहूसियत, बेबरकती, गंदे अमलियात, तिलिस्म, काला जादू, नजरे बद को अपने अंदर दफन कर खत्म करने की सलाहियत रखता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे अमलियात और वजीफों में नमक का इस्तेमाल किया जाता है। इस अमल को करने के लिए आपने कोई सा भी सिक्का ले लेना है, 1 रुपए का सिक्का ले लें, 5 रुपए का सिक्का ले लें और उस सिक्के को आपने अपने सामने रख लेना है। अब आपने बावजू हो जाना है। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और एक बार कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अब आपने 33 बार पढ़ना है सुभान अल्लाह, या फिर आप सुभान अल्लाह ही वबी हमदी ही पढ़ सकते हैं। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। अगर आप सिर्फ रिज़्क़ की तंगी को दूर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरा साल दौलत आपके घर में आती रहे, यानी आपके घर में खुशहाली रहे, तब आपने सिर्फ सुभान अल्लाह पढ़ना है 33 बार। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खजानों के मालिक बन जाएं, बेपनाह दौलत आपको मिले, आपके पास बहुत बड़ा घर हो जाए, बहुत बड़ी गाड़ी हो जाए, यानी आप बेतहाशा दौलत का हसूल चाहते हैं, तो आप पढ़ेंगे 33 बार सुभान अल्लाह वबी हमदी ही। बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि सुबह उठने के बाद तमाम ही परिंदे सुभान अल्लाह का विर्द करते हैं और सुभान अल्लाह के विर्द की ही वजह से उन्हें रिज्क मिलता है। सुभान अल्लाह पढ़ने में जितना आसान है, ये कलमा वजन में उतना ही भारी है। ये कलमा ना सिर्फ दुनिया में
बल्कि आखिरत में भी आपको खजानों और महलों का मालिक बना देता है। इसलिए जो कोई भी बेबरकती और रिज़्क के हवाले से परेशान रहता है, उसे चाहिए कि सुभान अल्लाह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले और उसके बाद करिश्मे और मौजज़ात वो खुद अपनी आंखों से होते देख लेगा। और उसके बाद आपने 33 बार ही पढ़ लेना है, ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी हर किस्म की ताकत का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। जब भी कोई ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है तो वो इस चीज का इकरार करता है कि जो भी वो नेकी करता है, जो भी वो अच्छा काम करता है, जो भी वो भलाई का काम करता है, असल में उन तमाम कामों को करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही जानब से आ रही है। और अगर अल्लाह ताला की ताकत उसके साथ ना होती तो वो कभी भी इन नेकी और भलाई के कामों को कर तक ना सकता। यानी इंसान इस चीज का इकरार कर लेता है कि वो अल्लाह की ताकत के बिना कुछ नहीं। और जब इंसान इस चीज का इकरार कर लेता है तो इंसान इस तरह से अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है। इंसान कहता है कि तू ही मेरा मालिक है, तू ही मुझे रिज्क देने वाला है, तू ही मुझे परेशानियों से बचाने वाला है, कोई भी मसला होगा तू ही मुझे उस मसले से निकालेगा, तू ही मुझे निजात दिलाएगा। ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये बेहद ताकतवर कलाम है। ये वो कलाम है जो दुनिया, आखिरत और रिज्क हर किस्म के मसाइल को ऐसे दूर करता है जैसे दूर करने का हक बनता है। और उसके बाद आपने 33 बार ही पढ़ लेना है, या रज़ा को यानी रिज्क देने वाला। और इसमें तो किसी किस्म का कोई शक हो ही नहीं सकता कि रिज्क देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि इंसान के गुर्बत और ज़वाल के दिन उस वक्त से शुरू हो जाते हैं जब इंसान आने वाले दिनों के रिज्क के हवाले से फिक्रमंद हो जाता है, जब इंसान ये सोचने लग जाता है कि कल मेरे पास रिज्क कहाँ से आएगा, कल मैं रोटी खा भी पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा, कल मेरे पास मेरी जरूरतों के लिए पैसा होगा या नहीं होगा। जब भी इंसान इन फिक्रों में पड़ जाता है और अल्लाह ताला पर तवक्कल करना छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उसे गुर्बत में मुब्तला कर देते हैं। लेकिन जब भी कोई इंसान अल्लाह ताला पर अपने तवक्कल और यकीन को इस तरह से पुख्ता कर लेता है कि ये सोचता है कि जो आज तक मुझे रिज्क देता आ रहा है वो कल भी मुझे रिज्क देगा, तो अल्लाह ताला उसके रिज्क की जिम्मेदारी अपने जुम्मे ले लेते हैं, जिसके बाद इंसान के रिज्क और दौलत के तमाम मसाइल ऐसे दूर होते हैं जैसे मसाइल दूर होने का हक बनता है। जब भी कोई इंसान या रज़ाक को कहता है तो वो इस चीज का इकरार करता है कि रिज्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की ही है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी गुर्बत और मुफलिसी से बचना चाहते हैं तो इस चीज को अपने ईमान का हिस्सा बना लें कि जो अल्लाह ताला की जात समंदर की 7 तहों के नीचे पत्थर में फंसे कीड़े को भी रिज्क देना नहीं भूलती, उस तक भी रिज्क पहुंचा देती है, वो आपको भी भूखा नहीं मरने देगी। फिर देखें कैसे खुशहाली और बरकत आपके घर में आती है। उसके बाद आपने एक बार फिर से दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और आखिर में आपने दुआ करनी है और उस दुआ में आपने अल्लाह ताला से रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है, या जो भी आपकी हाजतें हैं वो तमाम उस दुआ में आपने मांग लेनी है। अब आपने अपने सामने जो सिक्का रखा था उस सिक्के को पकड़ना है और किसी भी कटोरी में नमक लेना है, वही नमक जो हर घर में खाना पकाने के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और हर घर के बावर्ची खाने में नमक मौजूद होता है। आपने एक कटोरी में नमक डाल लेना है और ये जो सिक्का है आपने उस नमक में दबा देना है और इस नमक को आपने किसी भी ऐसी जगह पर रख देना है जहां ये नमक महफूज रहे और कोई इसे गिराए ना। तमाम रमजान ईद आने तक आपने एक दिन छोड़कर एक दिन इस अमल को इसी तरह से करते जाना है। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ईद आएगी, ईद आने से पहले पहले आपका रिज्क, दौलत के जितने भी मसले हैं वो खत्म हो चुके होंगे। आपके घर में वाफर मिकदार में दौलत आने लगेगी, पैसा आने लगेगा, घर में हर तरफ बरकत ही बरकत हो जाएगी, नहुसियत का खात्मा हो जाएगा, बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह ताला अपने गायब के खजानों से आपको रिज्क, दौलत और पैसा अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों के जितने भी मसले हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, तमाम को दूर फरमाए और उनके दस्तरखानों में वुसअत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।